नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच। दोस्तों, हमारे चैनल को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। कोई भी वीडियो स्प्रेड ही नहीं होने दिया जा रहा है और आप जानते हैं क्यों। सिर्फ मेरा ही नहीं, नरेंद्र मोदी से जो सवाल करते हैं, उनकी नीतियों पर जो सवाल उठाते हैं, या उन तक पहुंच करके सवाल करना तो मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया में अपने सवाल डालते हैं, उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, बाहर लाते हैं। ऐसे लगभग सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के खाते बंद किए जा रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरह से लगाम लगाया जा रहा है, और नहीं कुछ तो कम से कम उनकी स्प्रेडिंग को तो रोका ही जा रहा है, मतलब उनकी रीच को तो रोका ही जा रहा है। हम अपने ही वीडियो को ढूंढ कर भी दूसरे चैनल से अगर देखना चाहें हम खुद, तो काफी मुश्किल से ढूंढने पर मिलता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दहशत में है। यह तो हुआ सोशल मीडिया की बात। मेरे दोस्त, आप अच्छी तरह से जानते हैं नरेंद्र मोदी मीडिया को गोदी मीडिया बना दिए, सुपारी मीडिया बना दिए, डाबर मीडिया बना दिए। मीडिया को मीडिया रहने ही नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज तारीख क्या है, यह कोई मुश्किल सवाल नहीं, आप भी जवाब देंगे हाँ 8, ठीक है। कल तारीख क्या थी? 7। कल 7 तारीख को सोनम वांगचुक ने चीन बॉर्डर तक पश्मीना मार्च के नाम से, पश्मीना शायद विलेज है, वहां तक मार्च करने के लिए उन्होंने कॉल किया था, जो कि कल होने वाला था। लेकिन परसों यानी 6 तारीख को ही शायद उनका लास्ट वीडियो आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यहां तो लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, बांड भरवा रहे हैं और डराया धमका जा रहा है, जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं, धारा 144 लगा दी गई है, और हो सकता है बहुत जल्द इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया जाए, इंटरनेट पर भी रोक लगा दी जाए। मेरे दोस्त, आज मैंने ये बात इसलिए कहा आप लोगों तक मीडिया से जोड़ करके, क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं कि सोनम वांगचुक जिंदा है, आप नहीं बता पाएंगे। इसका उत्तर आपके पास नहीं है। सोनम वांगचुक जेल में है, इसका भी उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। सोनम वांगचुक कल यानी 7 तारीख को पश्मीना मार्च की जो कॉल की थी वो पूरा कर पाए, और उसमें क्या हुआ आप नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वो भी नहीं बता पाए। मैंने पूछने की बड़ी कोशिश की सोनम वांगचुक के विषय में जानने की, लद्दाख के विषय में जानने की, वहां के लोगों के विषय में जानने की, उस मार्च के विषय में जानने की जो 7 तारीख को उन्होंने कॉल किया था। मेरे दोस्त, सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा था कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और चीन के कारण हो रहा है। कुछ जमीन भारत की नरेंद्र मोदी चीन से सौदा करके इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के उनसे भी लिया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के उनको दे दिया है, और कुछ जमीन अडानी को दे दिया है बिना इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। उनको तो ऊपर से जो बॉन्ड में कलेक्शन आया उसमें भी हिस्सेदारी दे दी। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जिनसे वसूली, उनसे अगर 100 करोड़ अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, तो 100 करोड़ अनऑफिशियली डायरेक्ट कैश ले जाकर के पहुंचा के आ जाओ अडानी के ऑफिस में। इस तरह से वसूली की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, अडानी के नाम पर। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अब सब कुछ तो अडानी का ही है। तो लद्दाख की जमीनें भी अडानी को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है, लद्दाख को ही बेच दिया है, आधा चीन को, आधा अडानी को। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपको आज पता नहीं है कि 7 तारीख को वहां क्या हुआ, और आज सोनम वांगचुक कहां है। वैसे सोनम वांगचुक हर रोज जब से आंदोलन कर रहे थे, प्रतिदिन एटलीस्ट एक वीडियो डालते थे। 2 दिनों से उनका कोई वीडियो नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है इस दुनिया में, या नरेंद्र मोदी ने उड़ा दिया गैस
पानी की बौछार से, आंसू गैस से, रबर की गोली से, या फिर सीधे गोली से। आप तो देख चुके हैं नरेंद्र मोदी के तरीके, मतलब हैंडल करने के। लेकिन यहां सवाल ये इससे शुरू हुआ कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया को कितना पंगु बना दिया। आपको मीडिया को नहीं, मीडिया को तो अपने साथ मिला लिया। नरेंद्र मोदी जो झूठ बोलते हैं वो तो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, आपकी सच बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आपको आपके मुंह पे टेप लगा दिया। नरेंद्र मोदी अपने मुंह पे टेप नहीं लगाए हैं, आपके मुंह पे टेप लगा दिया। यानी आप बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो कोई सुन नहीं सकता, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या कुछ भी करेंगे, कोई जानेगा नहीं, किसी तक पहुंचेगा नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण लद्दाख में आज क्या हुआ, कल और आज में क्या हुआ, ये आप नहीं जानते। और ये लद्दाखियों के साथ धोखा है, उस सोनम वांगचुक के साथ धोखा है जो नरेंद्र मोदी को ही विष्णु का अवतार, मतलब वो एक थे ना इनके आगड़ जुग्गू कौन से जाके जो बोल रहे थे कि ये तो विष्णु के अवतार हैं, चंपक, पता नहीं चंपक, हाँ। तो उस तरह से वो भी सोनम वांगचुक में इतने ही बड़े प्रशंसक थे नरेंद्र मोदी के। उसका जब ये हाल है, अंदाजा लगाइए आप लोगों का क्या हाल होगा। आज चिंता मुझे हो रही, आपको भी होनी चाहिए कि लद्दाख में क्या हो रहा है। आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, देखेंगे क्या होता है। इसी तरह आप जहां भी होंगे और जब भी आप नरेंद्र मोदी से आवाज उठाएंगे, जब भी आप किसी सोशल वर्क के बारे में, देश के हित के बारे में जब भी आवाज उठाएंगे, इसी तरह आपकी आवाज दबा दी जाएगी, कहीं नहीं पहुंचेगी, कोई नहीं जानेगा, किसी तक बात पहुंचने ही नहीं दी जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मीडिया को डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया बना दिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक हैं। और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा, ये तो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, समझने लगा है, महसूस भी करने लगा है, और अब तो एहसास भी होने लगा है लोगों को कि कल क्या होगा। फिलहाल आज की बात मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जब सोनम वांगचुक के नहीं हुए, जो उनको भगवान मानते थे, किसी दिन चंपक को भी कहीं चपका देंगे, जो उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आदमी, अब ये बातें, इन घटनाओं से आप कोई चकित मत होइए या दुखी मत होइए, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। और क्यों? क्योंकि जो भगवान राम से भी धोखा किया, वो इंसान से, जो भगवान से धोखा किया, वो इंसान को कहां छोड़ेगा। अब पूछेंगे, भगवान राम से नरेंद्र मोदी ने क्या धोखा कर लिया। आप ये तो जानते ही होंगे, ये तो सुने हुए होंगे, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया से तो सुने नहीं होंगे, सोशल मीडिया, राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, या जैसे भी न्यूज आप तक पहुंचती होगी कि नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा स्कैंडल किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की ही बात कर रहे थे मेरे दोस्त। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतिहास का और दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफिशियल घोटाला, सरकारी घोटाला कर डाला नरेंद्र मोदी ने। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, मोदी हैं तभी ये मुमकिन है, बाकी कोई कर ही नहीं सकता, किसी को इतना आ ही नहीं सकता। और ये इसलिए नरेंद्र मोदी कर पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, और उनके, वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। ये भी व्यापार है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक व्यापार है, अंडरग्राउंड व्यापार है, मतलब सिंडिकेटिक व्यापार है, या यूं कह सकते हैं माफियाई व्यापार है। इस तरह का व्यापार है, वसूली का धंधा या हफ्ता वसूली, या जो भी कह सकते हैं, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, जो भी समझ सकते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं आप समझ सकते एक लोकल गुंडे और नरेंद्र मोदी की सरकार में, कोई फर्क आप नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार और गुजरात लॉबी और एक किसी टपोरी माफिया में बिल्कुल उसी स्टाइल में सब कुछ चल रहा है। बोलोगे तो अंदर जाओगे, हफ्ता दोगे माने चंदा दोगे तो काम मिलेगा, कमाओगे तो उसमें से भी चंदा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल में जाओगे, जेल में जाओगे तब भी दोगे, जेल से छूटोगे उसके लिए अलग से दोगे, बाहर रहोगे माफीनामा मिल जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, ईडी आपको परेशान नहीं करेगी, उसके लिए भी दोगे। यानी दोगे तभी लोगे नरेंद्र मोदी से जो भी आप मांगोगे। तो बात, भगवान राम से भी धोखा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त।
नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से भी चंदा लिया बॉन्ड, चीन से भी लिया बॉन्ड, दुनिया के और दूसरे देशों से भी लिया होगा बॉन्ड। अब अगर कोई और लिया होता, कोई दूसरी पार्टी कोई ली होती, तो अब तक उस पर क्या कहते हैं उसको, ईडी जाकर के छापा मार चुकी होती, उसको जेल में डाल चुकी होती। नरेंद्र मोदी को नहीं डालेगी, नहीं छापा मारेगी, क्योंकि ये एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए जो वसूली की है, ये भी उसी ईडी के दायरे में आता है, इन्फोर्समेंट के दायरे में ही आता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ही आता है। और ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग है, विदेश से बिना किसी के बताए किस से वसूली करके और चंदा लिया गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। वैसे जाना तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर बड़े जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं सबको जेल में, लेकिन सब बाहर हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भगवान को ही ठग दिया, जो भगवान को ही धोखा दे दिया, वो इंसान को कहां छोड़ेगा। फिर एक बार वही बात जो पहले मैंने दोहराई, मेरे दोस्त, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गौ हत्यारों से भी चंदा लिया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, यह भी आप सोशल मीडिया से जान चुके हैं, मुझे प्रमाण देने की या क्लिप चलाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चलाता, आप जानते हैं। तो गौ हत्यारों से या हम समझते हैं कि जितने भी गंदे से गंदा व्यापार, ड्रग बेचने वालों से, गौ हत्यारों से, कत्ल करने वालों से, नकली दवाएं बेचने वालों से, नकली नोट छापने वालों से, नकली व्यापार करने वालों से, देश को ठगने वालों से, देश के लोगों को, आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कि जिनकी दवाएं फेल हो गई, वो दवाएं एब्सोल्यूट आज भी मार्केट में बिक रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड नरेंद्र मोदी को मिल गया है। यानी आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, तो भगवान की क्या कीमत होगी? और जब भगवान की ही कीमत नहीं है, तो फिर आपकी क्या कीमत होगी? वर्सा वाइस दोनों एक बराबर है। इंसान ही भगवान है और भगवान ही इंसान है। कड़ में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। ऐसा ही मानते हैं लोग जो धर्म को जानते हैं, धर्म को समझते हैं, मानने वाले लोग। हम तो नाड़ी हैं, उतना धर्म को नहीं समझते, जितना समझते हैं उतना ही बता रहे हैं। तो इंसान को नहीं छोड़ा तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को भी नहीं छोड़ा। अब अगर गौ हत्यारों से चंदा लेकर नरेंद्र मोदी खाए, ऐश किए, मजे ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, भगवान राम को ठग करके, भगवान राम को धोखा दे करके। अब एक समझो, जो आदमी माता का नहीं हुआ वो पिता का कैसे होगा? मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, और उनके लिए तो स्पेशली है कि जो आदमी माता का नहीं हुआ, यानी गौ माता का, वही मानते हैं आप, मतलब उनके अनुयायी ही मानते हैं, भक्त ही मानते हैं गौ माता। तो जो आदमी माता को ही बेच डाला, माता को ही नहीं छोड़ा, माता को ही कटवा कर बिकवा करके जो कमाते हैं पैसा, उनसे भी नरेंद्र मोदी ने जब चंदा लिया, जो आदमी माता का नहीं हुआ, वो बाप का क्या होगा, यानी भगवान का क्या होगा? इतना तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं। नहीं अंदाजा लगे, सोच लीजिए, देख लीजिए, आपके सामने है, प्रमाण भी आपके सामने। उसके बाद भी अगर आप मोदी के नारे लगाएं या आप नरेंद्र मोदी को वोट दें, तो आप कर सकते हैं। आप जनता जनार्दन हैं, आप खुद भी भगवान हैं। हम आपको क्या कह सकते हैं? हम तो आपको बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने माता को भी बेच डाला, यानी गौ माता को काट कर बेचने वाले से चंदा लिया, यानी बेच ही डाला ना, मतलब तो एक ही है ना। तो बाप का क्या होंगे? भगवान को भी ठग दिया। टूटे फूटे आधे अधूरे मंदिर में ले जाकर उनको जबरदस्ती बिठा के आ गए मूर्ति। भगवान कहां उनको छूने देंगे, अपने पास आने देंगे? इतने बड़े पापी, इतने बड़े कातिल को अपने पास तक नहीं आने देंगे भगवान, ये गारंटी तो मैं भी दे सकता हूं। कोई भी इंसान, जो इंसान है, भगवान जो नहीं है, नरेंद्र मोदी जो नहीं है, वो तो समझता है इस बात को कि कभी भी किसी भी कीमत पे भगवान भी नरेंद्र मोदी को अपने करीब नहीं आने देंगे। और मैं समझता हूं इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को भगवान सजा तो जरूर देंगे, मेरा मानना है। आप और भगवान दोनों एक हैं, यानी आप जनता हैं। आप जनता ही जनार्दन होती है, यानी ईश्वर होता है, भगवान होता है। तो आप जनता है, यानी आप भगवान हैं। आपको सोचना है, आपको भी नरेंद्र मोदी ने ठगा है। भगवान राम को तो सीधे ठगा, वो तो छोड़ दीजिए, उनके नाम पे चंदा खाया, उनके नाम पे वोट खाया, उनके नाम पे सरकार बनाई, उनके नाम पे देश लूटा, उनके नाम पे न जाने क्या क्या किया यार। उनके नाम पे आपके घरों में कत्ल करवाए, आपके लोगों को मरवाए। जिसने आपके घरों में कत्ल करवाया, आपके लोगों को मरवाया, जो गोली चलवाया था उस समय,
सरजू नदी का कहते हैं पानी लाल हो गया था, उस गोली चलवाने वाले का नाम था नृपेंद्र मिश्रा। वो आज अयोध्या राम मंदिर का मुख्य कर्ता धरता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त कि नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक हैं, कितने डेंजरस हैं। कब कहां किसका इस्तेमाल कर लें कोई भरोसा नहीं। फायदा उनका होना चाहिए। कातिल चाहे जितना बड़ा हो, चंदा देता है तो सब कुछ माफ है। और मैंने कहा कि कातिल जो था, हिंदुओं का जो कातिल था, जिसने सरजू का पानी लाल करने में उस समय आदेश दिया, गोलियां चलवाई कार सेवकों पर। खैर इन पे मैं क्या कहूं, नरेंद्र मोदी खुद ही उनसे कार सेवकों को जिंदा जलवा दिए थे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खुद को वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो अब नरेंद्र मोदी से तो शायद नृपेंद्र मिश्रा छोटे ही हैं कत्ल के मामले में, भगवान के नाम पर ठगी के मामले में, या भगवान को धोखा देने के मामले में, या भगवान के नाम पर कत्ल करने के मामले में। खैर वो अलग से देखेंगे। लेकिन यह बात तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको कहां से छोड़ेंगे, जब भगवान को धोखा दिया तो आपको कहां से धोखा देंगे, कहां से छोड़ेंगे। अब आपको सोचना है कि नरेंद्र मोदी पर आप भरोसा करते हैं या नहीं। सारी चीज आपके सामने है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज कंगना रनावत बिना कपड़े के राजनीति में हैं और वोट मांग रही हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार में नंगे होकर राजनीति कर रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं आप जनता जनार्दन, और दोनों से आंख मूंद लिए हैं आप। देखना नहीं चाहते, मत देखिए। मैं कहता हूं जितना कम पर्दा रह गया है कुलदेवी कंगना, मोदी के कुलदेवी कंगना के शरीर पर, उतना ही नंगा हो चुका है नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। दोनों से आप आंख मूंद लीजिए। आपको देखना नहीं है अगर आप नहीं देखना चाहते, लेकिन जनता जनार्दन है आप, भगवान है आप, आपको तो देखना चाहिए, आपको तो समझना चाहिए। आंख बंद कब तक करके रखेंगे भगवान यानी जनता जनार्दन? कब तक नरेंद्र मोदी के पापों को देखेंगे ही नहीं कंगना की तरह? क्यों नहीं देखेंगे? देखना तो चाहिए। और यह आपके सामने साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जब गौ हत्यारों से चंदा लिए, पाकिस्तान से चंदा लिए, चीन से चंदा लिए, इंसानों को मारने वालों से चंदा लिए, आपकी गौ माता को मारने वालों से चंदा लिए, इंसानों को यानी फार्मा कंपनियों से, इंसानों को मारने वालों से चंदा लिए, गौ माता को मारने वालों से चंदा लिए, न जाने कितने बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, सारे के सारे चारी से चंदा लिए नरेंद्र मोदी, धंधा किए चंदे का। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान से भी धोखा किया। अब ऐसे आदमी पर आप भरोसा करेंगे? ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। आप किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, वो तो आपके ऊपर है, आप सोचिए। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी के बारे में जरूर सोचिए, उन्होंने क्या किया। बात चंदे की ही कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं बड़े पुण्य का काम किया है। अगर वो ये पुण्य नहीं करते, अगर ये पुण्य नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं चलता। खैर उन सब बातों पर भी नहीं जाते, क्योंकि पता कैसे चला ये आपको भी पता है। वो तो अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे तोपने में, सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों से नरेंद्र मोदी ने वसूली की है, आप भी देख देख कर, सुन सुनकर कांप उठ रहे हैं, आपके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप नरेंद्र मोदी को चुनते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कल्पना भी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि भगवान राम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। खैर वो तो पहले ही नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाकर भाग गए हैं, लेकिन आपको भी नहीं बचा पाएंगे, ये आप याद रखना। आप भले ही जनता जनार्दन हो, सब कुछ तो आप पर ही बजा रहे हैं। वो सारे चंदे जो घूम रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो भी तो आपके पैसे हैं, काला धन, वो उसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। दोस्तों चलिए, लगाम लगाई जा रही है, लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं। हमारी कब तक पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम, कितने लोगों तक पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम। उदाहरण के लिए मैंने आज बता दिया आपको कि सोनम वांगचुक जिंदा है या नहीं, यह भी पता नहीं है। और यह है कमाल नरेंद्र मोदी का। कल क्या होगा जब फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे,
इसका अंदाजा आज से ही आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि भविष्य को जानने के लिए अतीत या वर्तमान में जो घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं, उस पर भी अगर ध्यान से आप नजर डालेंगे तो आप बच सकते हैं, अगर बचना चाहें और देश को बचाना चाहें। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।